विंडोज़ के रिलेटेड कुछ ऐसे ऐसे सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके वर्किंग एक्सपीरियंस को, आपके विंडोज़ के एक्सपीरियंस को और आपके परफॉर्मेंस को बूस्टअप कर देगा। आपके विंडोज़ को भी आपको बूस्टअप कर देने वाला है। तो आप उन स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और जो लास्ट वाला स्टेप है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला सेटिंग्स बताता हूँ कि सबसे पहला सेटिंग्स में करना क्या है। और जैसे मैं यहाँ पे जो पहला सेटिंग्स बताऊंगा ये विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड सेटिंग्स होने वाला है। जो लोग, जैसे मैं आपको बता दूं, जो लोग पहले विंडोज़ अपडेट को अगर आप अपडेट करते हो तो उन लोग के लिए अलग सेटिंग्स है, और जो लोग अपडेट नहीं करना चाहते हो तो उन लोग के लिए अलग सेटिंग्स है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो लोग अपडेट करना चाहते हैं, अपने विंडोज़ को अपडेट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो मैं उन लोग के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहला बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। विंडोज़ अपडेट वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दूसरा नंबर यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा गेट मी अप टू डेट का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर जो ऑप्शन है डाउनलोड अपडेट्स ओवर मीटर्ड कनेक्शन, तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर लेना है। और आप अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दो ऑप्शन जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिख रहा होगा रिसीव अपडेट्स फॉर अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। जो लोग यहाँ पे अपडेट करते हैं अपने विंडोज़ को या अपडेट करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। ठीक है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट के न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको अपडेट चाहिए, रिसीव चाहिए, तो आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हो, उसे अपडेट कर सकते हो। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे नोटिफाई मी व्हेन ए रीस्टार्ट इज रिक्वायर्ड टू फिनिश अपडेटिंग। अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे हो, अपडेटिंग कर रहे हो और फिनिश होने के बाद अगर आपका यहाँ पे जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट के लिए रिक्वायर्ड है, मैंने रीस्टार्ट करने वाला है, तो आपको यहाँ पे नोटिफाई कर देगा। तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। तो ये हो गया मेरे विंडोज़ के अपडेट सेटिंग्स हो गया। जो लोग अपने विंडोज़ को रेगुलर बेसिस में अपडेट करते हैं या अपडेट करना चाहते हैं उन लोग के लिए हो गया। और जो लोग अपने विंडोज़ को अपडेट नहीं करना चाहते हो तो मैं उन लोग के लिए वैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है सर्विसेज। और यहाँ पे आपको सर्विसेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे विंडोज़ के रिलेटेड सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्विस को फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने के जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको रैंडमली किसी भी एक सर्विस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में W बटन को प्रेस करना है और W से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे जरा डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड आपको ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। और प्रॉपर्टीज में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सर्विस स्टेटस में आपको यहाँ पे रनिंग में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ अपडेट है वो अभी रनिंग में है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे स्टॉप करना है। और इसे स्टॉप करने से पहले आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टार्ट टाइप में यहाँ पे मैनुअल में यहाँ पे सेट है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे डिसेबल कर लेना है। अगर बाय द वे यहाँ पे ऑटोमेटिक में सेट रहता है या आपका मैनुअल रहता है तो आपको यहाँ पे डिसेबल कर कर फिर आपको यहाँ पे स्टॉप बटन पे क्लिक करना है। और स्टॉप हो जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टेटस में यहाँ पे स्टॉप यहाँ पे शो हो जाएगा। स्टॉप हो जाने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है। देन आपको अब इसे ओके कर कर फिर आपको इसे कट कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी स्टार्ट मेनू के रिलेटेड है। और यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे आपको आइकन शो हो रहा होगा, जो भी यहाँ पे पिनअप किया हुआ दिख रहा होगा, जो भी एप्लीकेशन उसके रिलेटेड है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टास्क बार पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क बार के सेटिंग्स में आपको चले जाना है। टास्क बार में सेटिंग्स पे आने के बाद फिर आपको डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टास्क बार बिहेवियर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ये टास्क बार का जो यहाँ पे आइकन्स जो है, यहाँ पे जो पिनअप किया हुआ आइकन्स जो है और यहाँ पे स्टार्ट मेनू है वो मेरा सेंटर में है। अगर आप इसे लेफ्ट साइड की ओर लाना चाहते हो जैसे विंडोज 10 में या विंडोज 7 में रहता है, अगर उस टाइप का आप यहाँ पे करना चाहते हो तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे लेफ्ट में आपको यहाँ पे इसे कर लेना है। और आपका यहाँ पे जितने भी आइकन्स और जितने भी आपके यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं, पिनअप किया हुआ है और स्टार्ट मेनू है, वो आपके लेफ्ट साइड की ओर आपके यहाँ पे आ जाएगा।
आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो इसे। आपको लेफ्ट साइड रखना है तो आप लेफ्ट साइड भी कर सकते हो, अगर आपको सेंटर में रखना है तो आप इसे सेंटर में भी आप इस तरह से रख सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्राइवेसी से रिलेटेड है, आपके विंडोज के प्राइवेसी या आपके डेटा के रिलेटेड प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने सेटिंग्स के प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है, और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज परमिशंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आप विंडोज को किस किस टाइप के परमिशन आप अलाउ किए हुए हो आपको यहाँ पे नीचे की ओर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। डायग्नोस्टिक फीडबैक से रिलेटेड परमिशन अलाउ किए हो, या एक्टिविटी हिस्ट्री से रिलेटेड, या जनरल से रिलेटेड, या स्पीच से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे किसी भी ऐप का परमिशन भी आप यहाँ पे दिए हो लोकेशंस के रिलेटेड या कैमरा के रिलेटेड किसी भी एप्लीकेशंस को या अपने विंडोज़ को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से ट्रैकिंग किया जा रहा है आपके सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डेटा है, आपके जो इंटरफेस, आपके कैमरा हो गया, या आपका ईयरफोन हो गया, या आपका नोटिफिकेशन हो गया, अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो गया, आपका इन सभी को ट्रैक किया जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी ऑप्शंस को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है, टर्न ऑफ कर देना है, जितने भी परमिशंस यहाँ पे दिए हुए हैं प्राइवेसी से रिलेटेड। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है जनरल का, तो आपको इस जनरल वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे सभी टर्न ऑन है, तो आपको इन सभी को टर्न ऑन कर मैंने टर्न ऑफ कर देना है इन सभी को। फिर इन सभी को टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। जो नेक्स्ट वाला स्टेप है ये आपका स्पीच से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे इसे भी टर्न ऑफ कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये ऑलरेडी टर्न ऑफ है, और यहाँ पे फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक को भी आपको यहाँ पे खास करके आपको इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे भी पहले से मैंने यहाँ पे टर्न ऑफ किया हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर लीजिएगा। करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक्टिविटी हिस्ट्रीज, फिर आपको यहाँ पे सर्च परमिशन रिलेटेड आपको सभी ऑप्शंस पे जाना है, और उन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। और जो भी एप्लीकेशन रिलेटेड आप परमिशंस दिए हो लोकेशंस का, कैमरा का, तो आपको इन सभी को भी टर्न ऑफ कर देना है। और आपको यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन का भी आपको यहाँ पे परमिशंस यहाँ पे अलाउ है, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एनीवन यूजिंग दिस डिवाइस कैन चूज इफ देयर एप्स हैव एक्सेस टू देयर अकाउंट इन्फॉर्मेशन माने इन्फो व्हेन दिस इज ऑन, तो आपको इसे टर्न ऑफ करना है। तो इसे टर्न ऑफ करने के बाद और भी जितने ऑप्शंस यहाँ पे नीचे की ओर दिए गए हैं आपको सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर लीजिएगा। और इसे टर्न ऑफ कर लेने के बाद फिर अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप है वो आपका ब्लोटवेयर सेटिंग्स से रिलेटेड आपका होने वाला है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने सेटिंग्स में ही आपको यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन में आपको चले जाना है। ऐप्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंस्टॉल ऐप्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है, और यहाँ पे जितने भी ब्लोटवेयर्स वगैरह आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन या एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, ब्लोटवेयर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे जो भी आपका एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है, सिस्टम एप्लीकेशन, आपका ब्लोटवेयर्स वगैरह एप्लीकेशन हो गया, ब्लोटवेयर्स भी कहते हैं उसे। तो जो एप्लीकेशंस आपके काम में नहीं आ रहे हैं, जो अनयूज्ड है या अननेसेसरी या अनवांटेड है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अनवांटेड एप्लीकेशंस आप यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे उसे पहचान सकते हो। तो अनवांटेड एप्लीकेशंस का क्या है कि आपको यहाँ पे आइकन का ऑप्शन शो नहीं होगा। जो अनवांटेड एप्लीकेशंस जो होंगे, जैसे यहाँ पे मेरा आइकन्स का ऑप्शन शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको उस एप्लीकेशंस का आइकन आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, तो वो अनवांटेड एप्लीकेशन है। तो आपको उन जैसे एप्लीकेशंस को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल कर लेना है। जो भी अनयूज्ड एप्लीकेशंस भी है या आपका अननेसेसरी एप्लीकेशंस भी हो गए, तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है, मैंने अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैप के रिलेटेड है, तो ये मेरा अनयूज्ड एप्लीकेशंस हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, या आपका और भी एप्लीकेशंस हो गया जो आपके काम में नहीं आ रहा है। अगर इन द सेंस अगर आपके काम में नहीं आ रहा है तो उन जैसे एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे ये एप्लीकेशंस हो गया, तो ये एप्लीकेशंस को आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक करके आपको इसे अनइंस्टॉल कर देना है। अगर इन फ्यूचर अगर मान के चलिए कि अभी ये फिलहाल काम में नहीं आ रहा है, इन फ्यूचर अगर आपको इसका काम है तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। आपका वापस से अगेन आपका वो डाउनलोड हो जाएगा इसी तरह से। तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अभी आपको इन सभी एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि ये सभी एप्लीकेशन जो अनयूज्ड एप्लीकेशंस है और आपके किसी भी काम में नहीं आ रहे हैं, वो एप्लीकेशंस आपके जो मेमोरी है वो मेमोरी के साइज को यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मेमोरी का जो आपका सेक्शन है उसे ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं, और जिस कारण से क्या हो रहा है कि आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जा रहा है उन अनयूज्ड एप्लीकेशन, अननेसेसरी एप्लीकेशंस के कारण। तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, तो ये मेरा एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो गया है। तो इसी तरह से आपको
सभी एप्लीकेशन को चेक करना है कौन कौन सा आपका अननेसेसरी एप्लीकेशन है। तो आपको इसी तरह से आपको यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट अनइंस्टॉल और लास्ट में आपको फिनिश का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे फिनिश करके आपको इसे अनइंस्टॉल कर देना है और ये जो एप्लीकेशन है ये आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप है वो डार्क मोड सेटिंग से रिलेटेड आपका हो गया। तो सबसे पहले तो आपको अपने सेटिंग्स में ही चले जाना है और आपको यहाँ पे पर्सनलाइज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस कलर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको चूज ए मोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा और यहाँ पे मेरा जो मोड है यहाँ पे चूज है वो लाइट है, तो आपको इसे डार्क मोड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे डार्क करूंगा तो यहाँ पे मेरा ये डार्क मोड हो जाएगा। और डार्क मोड का क्या बेनिफिट है जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए, अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम टाइम के लिए अगर आप यहाँ पे लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो, अगर आप ऑफिस में वर्क करते हो या ज़्यादा से ज़्यादा आप लैपटॉप को यूज़ कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि आपके आई में माने आपका प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाता है। तो आई में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इसके लिए डार्क मोड होता है, तो डार्क मोड को आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये छोटा सा ऑप्शन है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके बॉडी के लिए, आपके फिजिकली, आपके आई के लिए। तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इनेबल कर लिया हूँ। अब इनेबल कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ और नेक्स्ट स्टेप है वो विडगेट सेटिंग से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। तो आपको अगेन आपको यहाँ पे पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे टास्क बार का ऑप्शन होगा, तो आपको इस टास्क बार वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे विडगेट्स का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले तो विडगेट्स का मतलब यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन जो भी ऑप्शंस है आपके टास्क बार में ये एक तरह के विडगेट्स ही हो गए हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वेदर और न्यूज़ के रिलेटेड यहाँ पे शो होता है। जैसे फिलहाल तो शो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे नेट कनेक्टेड नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल नेट कनेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे नेट कनेक्ट रहता है तो यहाँ पे वेदर और यहाँ पे न्यूज़ वगैरह यहाँ पे शो होता है। तो किन्हीं लोगों को क्या होता है कि ये ऑप्शन जो है उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है और किन्हीं लोग के लिए ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है और इस ऑप्शन से क्या होता है वो लोग इरिटेट हो जाते हैं कि अगेन नोटिफिकेशंस आ रहा है किसी भी न्यूज़ के रिलेटेड या वेदर फोरकास्टिंग के रिलेटेड नोटिफिकेशंस आता है या कभी कभी ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। कुछ तरह का इस तरह का बहुत प्रॉब्लम भी आता है ये विडगेट्स के कारण। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन को यहाँ से हटा लेना है। तो हटाने के लिए आपको करना क्या है कि आपको जैसे मैं आपको बताया हूँ आपको इस ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे विडगेट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है और ये ऑप्शन जो है ये आपके यहाँ से हाइड हो जाएगा। और भी आप यहाँ चाहे तो जो भी एप्लीकेशन जो भी यहाँ पिनअप किया हुआ है, जो एप्लीकेशन आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं और यहाँ पे पिनअप किए हुए हैं, तो आप उन सभी को भी आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सभी ऑप्शन यहाँ पे टर्न ऑफ हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ और जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका पावर प्लान से रिलेटेड वो स्टेप होने वाला है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी रन प्रोग्राम को ओपन करना है या आप यहाँ पे डायरेक्टली आप स्टार्ट मेनू में भी जाकर पावर प्लान को ओपन कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एडिट पावर प्लान आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे पावर ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, बैलेंस्ड का और अल्टीमेट परफॉर्मेंस का। तो अगर आपके यहाँ पे बैलेंस्ड वाला सिलेक्टर रहता है तो आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लेना है। और इससे होता है क्या, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी शो हो रहा होगा प्रोवाइड अल्टीमेट परफॉर्मेंस ऑन हायर इन पीसीज। तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। अगर बाय द वे ये ऑप्शन अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले तो इसे इनेबल करना होगा। तो इनेबल करने से पहले आपको इसे कट करना है। कट करने के बाद फिर आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट और आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब मैं आपको एक कमांड बताऊंगा, उस कमांड से आपका जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वो कमांड को, और जैसा आप देखोगे यहाँ पे ये मेरा कमांड हो गया है और मैं इस कमांड को अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। तो आप जाकर भी आप वहाँ से इस कमांड को आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से इसे डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे कट कर मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड में Windows+V बटन को प्रेस करके मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया हूँ। पेस्ट कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस करने के बाद कुछ सेकंड्स बाद 3 to 4 5 सेकंड्स के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज शो होगा और वो मैसेज शो होने के बाद जो आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो उस तरह से इनेबल हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज शो हो जाने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। फिर आपको स्टार्ट मेनू में अगेन जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है
एडिट पावर प्लान आपको अगेन आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे अगेन पावर ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे चले जाना है। पावर ऑप्शंस पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस यहाँ पे एक्टिव है कि नहीं। अगर बाय द वे एक्टिव नहीं रहता तो आपको यहाँ पे एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मिनिमम प्रोसेसर स्टेट और मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे दोनों में ही आपको ऑन बैटरी केस में आपको यहाँ पे 5% रखना है, प्लग इन के केस में आपको यहाँ पे 100% रखना है और मैक्सिमम परफॉर्मेंस में मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट में भी आपको यहाँ पे 100% ऑन बैटरी केस में और प्लग इन में भी आपको यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे रख लेना है। फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। जैसे यहाँ पे मेरे लैपटॉप में यहाँ पे इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स लगा हुआ है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है एनवीडिया का या AMD रेडियन का, तो आपको यहाँ पे एनवीडिया या AMD रेडियन का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे इंटेल ग्राफिक्स प्लान है आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा मेरे केस में, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है मैंने। अब आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और इससे भी ऑन बैटरी केस में आपको यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। मैक्सिमम बैटरी लाइफ नहीं, आपको यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस सेट करना है। और प्लगइन के भी केस में आपको यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस सेट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर रखा हूँ। सेट करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके करना है, फिर आपको इसे कट कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अगेन आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन करना है। विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस कर ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम वाले ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शंस पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन पे भी आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो और ये मेरा यहाँ पे टर्न ऑन है और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे स्टार्टअप ऐप नोटिफिकेशंस का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन को आपको खास करके आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। और भी यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे होंगे बैटरी सेवर या ऑटो प्ले का और भी ऑप्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो आपको इस ऑप्शन को टर्न ऑफ करना है कि नहीं टर्न ऑफ करना है। अगर आप चाहते हो टर्न ऑफ करना है तो टर्न ऑफ कर सकते हो, या आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन वाला ही ऑप्शन को आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत इरिटेट होता है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर लेना है अगर आपको भी इरिटेटिंग वगैरह होता है तो अब मैं आपको करना क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा और जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका स्टोरेज सेंस से रिलेटेड है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टोरेज वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे यहाँ पे मेरा सिस्टम का ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको अगेन सिस्टम वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस स्टोरेज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नीचे की ओर आपको यहाँ पे स्टोरेज सेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा और ये क्या काम में आने वाला है जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, पहले ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस, डिलीट टेम्पररी फाइल्स एंड मैनेज लोकली अवेलेबल क्लाउड कंटेंट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपके सिस्टम में किसी भी तरह का अनवांटेड फाइल्स या अनयूज्ड फाइल्स या टेम्पररी फाइल्स अगर आपका कलेक्ट हो जाता है आपके सिस्टम में, ऑटोमेटिकली जितने भी फाइल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। आप अपने सिस्टम को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे आपके सिस्टम में उतना ही ज़्यादा फाइल्स वगैरह ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जो टेम्पररी फाइल्स अनयूज्ड फाइल्स होते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको उसे परमानेंटली डिलीट करना है और ये जो ऑप्शन जो है स्टोरेज सेंस का, ये ऑटोमेटिकली उन जैसे फाइल्स को जो अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स है ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम से डिलीट कर देता है उन फाइल्स को। तो आपको इस ऑप्शन को आपके यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है और आप चाहे तो आप यहाँ पे टाइम शेड्यूल भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैंने स्टोरेज सेंस पे ही क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अपना टाइम शेड्यूल भी सेट कर सकते हो कि आपकी कितनी दिन में आपके यहाँ पे जो टेम्पररी फाइल्स है या अनवांटेड फाइल्स है वो आपका रिमूव होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट 30 डेज़ है तो यहाँ पे मैं 30 डेज़ ही रहने देता हूँ। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो उसे, तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। तो ये टाइम टू टाइम आपके सिस्टम में जितने भी अनवांटेड फाइल जनरेट होंगे तो वो सभी को टाइम टू टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगा। अगर आपको एट द टाइम आपको यहाँ पे क्लीनिंग करना है तो आप यहाँ पे क्लीनअप रिकमेंडेशन में भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको सी एडवांस ऑप्शन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है आपको यहाँ पे सबको चेक मार्क कर लेना है। टेम्पररी इंटरनल फाइल्स और भी कुछ ऑप्शन होंगे तो आपको चेक मार्क करने के बाद फिर आपको डिलीट फाइल्स पे क्लिक करके मैं रिमूव फाइल्स पे क्लिक करके आपको इन सभी को रिमूव कर लेना है। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा।
अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्विक एक्सेस से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप है। तो क्विक एक्सेस का मतलब क्या हो गया, जैसे आप यहाँ पे अपने स्टार्ट मेन्यू में जाओगे और आप यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशंस को ओपन करते हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशंस को ओपन कर लेते हो, जो भी आपका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्विकली आप यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हो। इसका मतलब अगर आपको पहले अगर यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन शो नहीं हो रहा है, कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है अपने इंपॉर्टेंट फाइल के रिलेटेड या किसी भी एप्लीकेशन के रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस वाले ऑप्शंस पे जाना पड़ता है, फिर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर आप उसे ओपन करते हो। तो यहाँ पे ये क्विक एक्सेस नहीं हुआ। क्विक एक्सेस का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली इस ऑप्शन पे आए और यहाँ पे उस एप्लीकेशन को ओपन कर लिए, या उस मैंने ऑप्शंस को, जो भी ऑप्शंस हो गया, डाउनलोड के रिलेटेड ऑप्शन हो गया, या डॉक्यूमेंट के रिलेटेड भी ऑप्शन हो गया, सेटिंग के रिलेटेड भी ऑप्शन हो गया, या फाइल एक्सप्लोरर के रिलेटेड भी ऑप्शन हो गया, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो क्विक एक्सेस आपको करना क्या है, मैंने उसे सेट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। कैसे सेट करना है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले अपने सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे पर्सनलाइज वाले ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे चले जाना है, और इस ऑप्शंस पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे चले जाना है, और यहाँ पे आपको फोल्डर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस फोल्डर वाले ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेटिंग्स के रिलेटेड, फाइल एक्सप्लोरर के रिलेटेड, डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, डाउनलोड के रिलेटेड, म्यूजिक के रिलेटेड, पिक्चर्स के रिलेटेड, वीडियोस के रिलेटेड, नेटवर्क के रिलेटेड आपको सभी ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो भी क्विक एक्सेस करना है, जो भी ऑप्शंस को आपको यहाँ क्विक एक्सेस करना है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर मान के चलिए आपको यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को क्विक एक्सेस करना है, तो आप यहाँ पे इसे इनेबल कर सकते हो, या डॉक्यूमेंट को भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, डाउनलोड को भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शंस को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आपके पर्सनल फाइल से रिलेटेड भी फोल्डर आपको यहाँ पे शो रहा है, तो आप यहाँ पे भी आप अपने पर्सनल फाइल को सेट करके आप उसे इनेबल कर सकते हो क्विक एक्सेस की हेल्प से। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिए हैं, टर्न ऑन कर दिए हैं। अब आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में देखोगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो यहाँ पे पावर बटन है, इसके लेफ्ट साइड में ही आपको यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर, डाउनलोड का ऑप्शन या डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप क्विकली आप यहाँ पे इसे ओपन कर सकते हो, डायरेक्टली डाउनलोड वाली फाइल को ओपन कर सकते हो, या डॉक्यूमेंट वाले फाइल को ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पे क्विकली आप उसे ओपन कर सकते हो। ये आपको क्विक एक्सेस रिलेटेड आपका ये सेटिंग्स हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग बताता हूँ, और जो नेक्स्ट सेटिंग है वो वर्चुअल इफेक्ट से रिलेटेड वो सेटिंग्स होने वाला है। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर अब आपको यहाँ पे टाइप करना है sysdm.cpl। आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन ओके कर लेना है। अब आपको यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन होगा, तो आपको यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये मेरा पहला वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे ये थर्ड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को। और इस ऑप्शन से होता क्या है पे, ये क्या है कि आपके यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे अनचेक हो जाएंगे। जितने भी एनिमेशन से रिलेटेड ऑप्शन हो गया, या अनयूज्ड एप्लीकेशन मैंने अनयूज्ड भी ऑप्शन जो होते हैं वो सभी यहाँ पे चेक मार्क किए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे सभी अनचेक हो गए हैं। और जैसे मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे उन ऑप्शंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है ओनली। जैसे आप यहाँ पे देखोगे स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स का ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। फिर यहाँ आपको शो ट्रांसल्यूशन सिलेक्शन रेक्टेंगल वाले ऑप्शन को चेक मार्क करना है, शो थंबनेल्स वाले ऑप्शन को चेक मार्क करना है। और जैसे मैं एक और ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे सेव टास्क वाला थंबनेल प्रीव्यूज का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन को भी चेक मार्क कर लेना है। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ओनली इन्हीं ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। और जो अनयूज्ड ऑप्शन जो है जो आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं उन सभी को आपको यहाँ पे अनचेक कर लेना है। ठीक इसी तरह से इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस है वो आपका बूस्टअप होगा। जो भी ऑप्शन यहाँ पे अनचेक हुए हैं वो ऑप्शंस आपके मेमोरी को यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी मेमोरी है वो आप अपने सिस्टम के मेमोरी को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तरह से परफॉर्मेंस बूस्ट करने के रिलेटेड ही ये ऑप्शन हो गया। तो आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके, और इससे भी आपको ओके कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से रिलेटेड सेटिंग्स करना है। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन करना है, और आपको यहाँ पे ऐप्स वाले ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे चले जाना है, और यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट ऐप्स का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है। और आपको यहाँ पे जो भी आपका फेवरेट ब्राउज़र है तो आपको उस फेवरेट ब्राउज़र को फाइंड आउट करना है। जैसे मेरा फेवरेट ब्राउज़र क्रोम है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्रोम को फाइंड आउट करना है, और जो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ही डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यहाँ पे
मैंने बना दूंगा, मैंने एक तरह से क्रिएट कर दूंगा और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट एजी आपको यहाँ पे सिर्फ शो हो रहा होगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं अपने क्रोम को डिफ़ॉल्ट करूँगा। तो डिफ़ॉल्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन है, तो आपको इसे सेट कर लेना है और यहाँ पे मेरा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो क्रोम हो जाएगा। और जहाँ पर भी आप यूज़ करोगे, कोई भी पीडीएफ यूज़ कर रहे हो या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, HTTP या HTTPS जो भी आप यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आपके क्रोम ब्राउज़र में ही ओपन होगा, क्रोम ब्राउज़र में क्रोम में ही आपका ओपन होगा। आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे मैनुअली तरीके से आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर लीजिएगा। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हो गया, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेटिंग्स हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे लास्ट और फाइनल स्टेप बता रहा हूँ, प्रोसेसर के रिलेटेड सेटिंग्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और जैसे मैं आपको वीडियो के फर्स्ट में ही आपको बताया था, जो लास्ट वाला सेटिंग है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो आप उसे खास करके आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। आपको करना क्या है कि आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज़+R बटन को प्रेस कर अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है msconfig। आपको यहाँ पे msconfig आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके करना है। और अब आपको यहाँ पे बूट वाले ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर पे आपको यहाँ पे चेक मार्क कर यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोसेसर जो आता है वो डिफाइंड 1 पे यहाँ पे सेट होकर आता है। तो आपको सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर माने 4 को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अगर आपका 4 रहता है तो। अगर आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ 2 रहता है तो आपको 2 को सिलेक्ट करना है, अगर आपका 8 रहता है तो 8 को सिलेक्ट करना है, अगर आपका 12 या 16 रहता है तो 12 या 16 को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे 4 को सिलेक्ट करता हूँ, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर। अब आपको इसे ओके कर देना है और आपको इसे अप्लाई देन ओके कर देना है और आपको यहाँ पे रिस्टार्ट का पॉपअप शो होगा, तो आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। और इससे क्या होगा कि इससे आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो बूस्टअप होगा। और तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।